क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन बोरिंग है। गॉड ब्लेस यू बोल देना मेरे को। इससे पहले हम ये समझते हैं कि क्या बोरिंग होना नॉर्मल है। ठीक है, अगर आप ये समझ जाओगे ना उसके बाद ही आप समझोगे। बाय द वे मैंने हेयर कट करवाई है कल, तो पुराने वाले बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और ग्रूमिंग भी रखनी है, अपने आप को केयर भी करना है। थोड़ा सा अजीब है क्योंकि जस्ट नहा के आया हूँ, अभी मैंने कुछ भी ज़्यादा किया नहीं था। और तो सब हमारा क्वेश्चन जो आज का ये, हमारा टॉपिक जो आज का ये है वो ये है कि क्या कंटेंट क्रिएशन बोरिंग है। तो इससे सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या बोरिंग चीज़ें नॉर्मल होती हैं। देखो, किसी भी आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ में भी वही चीज़ें आप रोज़ करते हो ना। जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उठते हो, आप अपने बेड सही करते हो, नहीं करते हो तो करना शुरू करो। उसके बाद आप चीज़ों को साफ़ करते हो, घर को साफ़ करते हो, रूम को साफ़ करते हो, फिर नाश्ता करते हो, फिर ऑफिस या स्कूल या कॉलेजेस जाते हो। उसके बाद जाने के बाद आप घर पे आते हो, बस्ता रखते हो, थकते हो, टीवी ऑन करते हो। ये जो सर्कल है लाइफ का, देखा जाए तो ये भी बोरिंग है ना। मकड़ी आ गई थी इस पे। तो अगर हम बोरिंग चीज़ों को एक्चुअली सस्टेन कर सकते हैं तो हम किसी भी बोरिंग चीज़ में सस्टेन कर सकते हैं। और उसी तरीके से है कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर की लाइफ कैसी होती है, वो सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद अपने बेड को सही करता है। उसके बाद सबसे पहले फ्रेश होने के बाद, फ्रेश होते वक्त भी उसके मन में जो प्लान आता है वो पता है क्या आता है। उसके मन में ये प्लान आता है, ये नहीं, उसके मन में ये प्लान आता है कि अपने ऑडियंस को और किस तरीके से वो प्लीज़ करेगा, अपनी ऑडियंस को किस तरीके से वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज़ एक कंटेंट क्रिएटर की वैल्यू, उसका कंटेंट, उसकी विजिबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके व्यूज़ और उसकी ऑडियंस के बीच जो कनेक्शन है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो एक कंटेंट क्रिएटर उठता है, फिर अपना प्लान बनाता है अपना। उसके बाद फिर खाना वाना खाता है। खाना वाना बनाते वक्त भी वो यही सोचेगा, खाते वक्त भी वो वही सोचेगा। उसके बाद शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, और हो सकता है कि वो एग्जीक्यूट भी ना हो पाए। मतलब आपने जो प्लान बनाया एज अ कंटेंट क्रिएटर वो आप एग्जीक्यूट भी ना कर पाओ। सो काफ़ी मेंटल प्रेशर होता है इस चीज़ में, और इसकी वजह से ये लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप मेरी तरह हो, जिसका सर्कल बहुत छोटा है, जिसका सर्कल मतलब फ्रेंडशिप या जो फेमिलियर लोग हैं उनका सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आपकी लाइफ सच में बोरिंग हो जाती है। विथ द पर्सपेक्टिव ऑफ थर्ड पर्सन, जो तीसरा पर्सन मुझे देख रहा है, उसमें से बहुत लोग मुझे बोरिंग कहते हैं क्योंकि मैं बस काम करता हूँ अपना। इनफैक्ट देखो, अभी फ्री टाइम है, मैं कुछ मूवी या कुछ भी देख सकता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी यूज़ कर दिया जाए। और मुझे पता है इस चैनल को ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, बट इससे मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैनल पे मैं जो भी पोस्ट करता हूँ वो व्यूज़ के लिए नहीं करता हूँ, बट मैं इसलिए करता हूँ कि मैंने जो आज सीखा या मैं जो कहना चाहता हूँ आज या उस एपिसोड में वो आप तक पहुँचे। तो येस, कंटेंट क्रिएटर लाइफ वैसी ही लाइफ होती है जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है, बट बोरिंग हर चीज़ है। आप ऐसा सोचो, आप एक रिलेशन में आए, ठीक है, आप एक रिलेशन में आए, स्टार्टिंग में आपको वो लड़की बहुत अच्छी लग रही है, बहुत इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल है। उसके बाद समय के साथ जो बॉडी का अट्रैक्शन है, जो फेस का अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे कम होगा ही होगा। ठीक है, और समय के साथ जब वो चीज़ें कम होती हैं ना, तो सिर्फ एक दो चीज़ें रह जाती है। सबसे पहली तो अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी रहती है वो है रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो, ठीक है, और बोरिंग को भी झेलने की पावर रख रहे हो, क्योंकि अगेन उस रिलेशन में भी हर चीज़ बोरिंग होने वाली है समय के साथ। बट आजकल की जनरेशन जो जेन ज़ीज़ कहा जा रहा है, या फिर आप लोग की जनरेशन के, मतलब आप लोग भी जेन ज़ीज़ में ही हो, आप लोग तो उससे भी आगे वाले हो। तो इसके आसपास की जो जनरेशन है, आप लोग जो हो, आप में से बहुत लोग, मुझे पता है आप में से बहुत लोग नहीं होंगे ऐसे, बट बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि
रिलेशनशिप्स कैजुअल ही सही है, ठीक है, बट वो आपकी पूरी लाइफस्टाइल की जो डिसिप्लिन है वो ख़राब कर देती है, ठीक है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, हर चीज़ में आप अगर सोचोगे ना कि कैजुअल ही चलता है, स्कूल में जा रहे हो तो यू नो हमारे ज़माने में टीचर्स भी मारते थे, पेरेंट्स भी मारते थे, सब मारते थे, बट आज की डेट में तो यार मारना ऐसा लगता है कि क्राइम हो गया। अगर टीचर ने एक चमाटा भी लगाया ना बच्चे को, पेरेंट्स आ जाते हैं। मेरी बहन टीचर है, वो बताती है कि मैं भैया अगर डांट भी दूँ किसी को तो पेरेंट्स तो मेरा सर खा जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और वही आप लोग फिर बड़े हो रहे हो, और आप क्या किस उसमें एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हो। मैं ना पेरेंट्स को दोष दे रहा हूँ ना किसी को, मैं बस बोल रहा हूँ कि अभी का जो एनवायरनमेंट है ना वो ऐसा है कि एक बच्चे को टॉलरेबल बना रहा है, मतलब वो झेल नहीं पा रहा है ज़्यादा चीज़ें, वो परेशान पैनिक जल्दी हो जाता है और वो चीज़ों को छोड़ देता है, बी इट रिलेशनशिप, बी इट कंटेंट क्रिएशन, बी इट बिजनेस, बी इट जॉब। मैं जितने भी जॉब्स में गया हूँ उसमें मैंने देखा है मेरे से छोटी एज वाले, लगभग 5-10 साल जो छोटे होते हैं, दे क्विट अर्ली, क्योंकि उनको टॉलरेंस नहीं सिखाई गई है, ना उनको भी मार पड़ी है, ना उनको ज़्यादा किसी ने डांटा है। एवरीवन इज़ सेइंग ओके ठीक है कर लो, हाँ ठीक है कर लो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना तो मुझे लगता है कि आप अपने आप के लिए खुद के लिए स्ट्रिक्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो दुनिया को मैं चेंज नहीं कर सकता और ना मैं किसी को गलत या सही कर सकता हूँ, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। अगर मैं भी पेरेंट बनूंगा ना कल जाके, तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं सॉफ्ट रहूँ क्योंकि मेरे साथ हार्ड हुआ है, ठीक है। और ऐसा ही आपके पेरेंट्स भी करते होंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बर्ताव किया है, पूरी दुनिया ने उनके साथ स्ट्रिक्ट बर्ताव किया है, तो वो हार्ड रहेंगे। बट एज अ पर्सन आप बड़े बनोगे, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के आप भी होगे, आप भी पेरेंट बनोगे, तो एज अ पर्सनल आपका जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आपकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मुझे लगता है वो थोड़ा सा अपने आप को लेके आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अब स्ट्रिक्ट नहीं है। और अब तो दुनिया ऐसी हो गई है कि स्ट्रिक्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि दे डोंट केयर अबाउट यू, नॉट योर पेरेंट्स बट लाइक योर टीचर्स, योर मे बी कलीग्स, फ्रेंड्स, दे डोंट केयर अबाउट यू। अगर आप गलत भी बोलोगे तो दे विल बी फाइन इन इट, अगर आप सही भी बोलोगे तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की डेट में मुझे लगता है जो बंदा अपने आप को लेकर स्ट्रिक्ट है, जो अपने आप को लेकर डिसिप्लिन्ड है, ही विल बी इन पीस, ही विल बी अचीविंग समथिंग वेरी ग्रेटर, ठीक है। और मुझे लगता है कि मतलब हर चीज़ आपके, जो भी चीज़ आप करते हो ना उसमें हैप्पीनेस नहीं होती है, बट बिना कुछ करे हैप्पीनेस भी तो नहीं मिलेगी ना, तो कुछ अच्छी चीज़ें करो, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे वापस। जिस तरीके से हमारी आदत है अविनाश क्लासेस की, हम टॉपिक से भटक जाते हैं और भटकते नहीं हैं, मतलब अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ बता दूँ एक वीडियो में, इसलिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक धीरे धीरे मैं कर लूँगा। बट येस, कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा बोरिंग भी है और थोड़ा आपको लिवरेज भी देता है, ठीक है। बोरिंग इसलिए है क्योंकि आपको रोज़ वही चीज़ करनी है, रोज़ आपको माइंडस्टॉर्म करना है, रोज़ आपको अपनी ऑडियंस के लिए सोचने हैं चीज़ों को, रोज़ आपको कुछ नया चाहिए क्योंकि आप ये चीज़ ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हो। तो येस, एज अ ऑडियंस मैं भी रह चुका हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं जिन भी क्रिएटर्स को पहले देखता था तो सोचता था कि अब इनका क्या एपिसोड आएगा, अब इनका क्या नया आएगा। जैसे आप लोग मेरे शॉर्ट्स का वेट करते होंगे, बहुत सारी मेरी ऑडियंस वो भी है जो मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का वेट करती होंगी, जो पता नहीं 1 महीने में 1 डाल रहा हूँ मैं, बट उस पर भी मैं अब सिस्टम करने वाला हूँ क्योंकि अब जॉब नहीं है और जो है यही जॉब है, ठीक है। तो बट आप लोगों को सिचुएशन पता है कि थोड़ा सा फॉगी ब्रेन चल रहा है आजकल, बट हाँ ठीक है, कर लूँगा, ठीक है, डांटो मत। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बोरिंग को नर्चर करना सीख लिया, बोरिंग को झेलना सीख लिया, तो दैट इज़ वेरी पावरफुल। आप सोचो ना कि आप जब पढ़ते हो तो आप क्यों उठ जाते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ बोरिंग लगती है। बट उसको एज अ डिसिप्लिन अगर आप लेके चलोगे कि मुझे 2 घंटा पढ़ना ही है, 3 घंटा पढ़ना ही है, तो क्योंकि वो आपने डिसाइड किया है, आप नहीं उठोगे, ठीक है। अगर वही कोई मम्मी डिसाइड करके आपको दे कि बच्चे 2 से 4 तक तो तू पढ़ेगा, ठीक है, नहीं पढ़ेगा फिर बताते हैं, ऐसा फेंक के मारूंगी ना सर फूट जाएगा, तो आप पढ़ोगे, बट हो सकता है नीचे मोबाइल भी चल रहा हो, नीचे कॉमिक्स भी चल रही हो, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन अगर आप वो खुद डिसाइड करते हो, आप सुबह उठते हो, आप नाश्ता करते हो, लेट्स से कि आपकी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं एग्ज़ाम के बाद, तो आपने उठे, डिसाइड किया और आपने सारी चीज़ें लिख ली कि आज मेरे को ये फलना ढिमका चीज़ें करनी है, और वो चीज़ें आप करते भी जा रहे हो।
और जैसे जैसे आप अचीव करोगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका डिसिप्लिन बनेगा। आपका जब डिसिप्लिन बनेगा तो सामने वाले को बोरिंग लग सकता है कि क्या रोज़ 3 घंटा बैठ जाता है पढ़ने, मैंने पार्टी में बुलाया तब भी नहीं आया, मेरा बर्थडे था तब भी नहीं आया, मेरा लेट्स से किसी की शादी भी है तब भी नहीं आया। देखो, जब डिसिप्लिन होता है ना इंसान, तो कुछ भी करके वो अपना बॉस बन जाता है और अपना बॉस अपने ऊपर हुक्म पूरी तरीके से चला लेता है, क्योंकि हम उसका बुरा भी नहीं मानते हैं। अगर वहीं कोई दूसरा इंसान आके हमको बोलता है ना कुछ भी, तो हम एज अ बॉस उसको ट्रीट करते हैं, यार क्या बोल रहा है, हो सकता है वो सही बोल रहा हो, बट क्योंकि वो कोई दूसरा इंसान है हमें वो गलत लगता है। लेकिन अगर आप खुद के बॉस बन जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। आप अपने शेड्यूल को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर पाओगे, जिस तरीके से मैं करता हूँ, काफ़ी हद तक ट्राई कर रहा हूँ। देखो, पहले करता था, आप लोग सब जानते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी जो फॉलो करते हो, जो यूट्यूब पे भी फॉलो करते हो, और काफ़ी हद तक देखो, मैं एक एग्जांपल हूँ ही, खुद ही का बॉस हूँ और खुद के लिए मैंने अच्छा किया है, क्योंकि मैं ना गलत चीज़ों में पढ़ा, गलत समय में भी, नेगेटिव समय में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा बॉस, मेरा जो माइंड था वो स्ट्रिक्ट था मुझे लेके कि बेटा ये अगर तूने किया, एक झापड़ मारूंगा ना कस के कि उठ नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रिक्ट होना है आपको खुद को लेके, गलत चीज़ों को लेके, पढ़ाई छोड़ने को लेके, जॉब पाने की भूख को लेके, ठीक है। आपको भूख होनी चाहिए शुरू में। अगर ये नहीं होना चाहिए, सबको राजा वाली सैलरी नहीं मिलती कि आपको 50,000 की सीधी सैलरी मिल गई आप कॉलेज से निकले। देखो, जो लोग अच्छे कॉलेजेस में हैं या बहुत अच्छा पढ़ते हो, अच्छी बात है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरी तरह या तो बैक बेंचर्स हैं या मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग है, एवरेज स्टूडेंट हैं, 60% वाले, 50% वाले। बेटा, निकलते ही जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो आपको हेल्प करेगी वो है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। आप किसी के साथ काम करोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ के एक्सपेक्ट्स सीखोगे कि आपको कैसे ग्रूम करना है खुद को, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर आप सीधे कंटेंट क्रिएशन में घुस जाओगे तो मे बी आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मैंने तो ये जॉब के साथ ही 1 मिलियन अचीव किए, जॉब के साथ मैंने 1 मिलियन अचीव किए हैं, दूसरे जो अविनाश कुमार चैनल है, ठीक है। तो ये कहने वाली चीज़ें होती हैं कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, नहीं कर लेता भाई, टाइम है तेरे पास तो करना अभी, ठीक है। साइड हसल स्टार्ट करो, आपको ज़रूरत नहीं है फैमिली को बताने के लिए। अगर आप कुछ नया भी स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वीडियो मेकिंग आप स्टार्ट करते हो या कुछ भी स्टार्ट करते हो, शुरू में क्यों बताना है आपको फैमिली को, ये बताओ। तमाचा खाने के लिए, ये बताने के लिए कि थोड़ी नेगेटिव वो डोज देने आपको कि भाई ये क्या कर रहा है, क्योंकि देखो तुम डिफरेंट कर रहे हो उससे जो उन्होंने किया है, तो दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग इनिशियली। मेरी फैमिली ने भी शुरू में, मैंने बताया नहीं था, बट अब यूट्यूब इतना ज़्यादा रीच हो गया है मेरा, बाय गॉड ग्रेस एंड थैंक यू सो मच गाइस, कि हर बच्चे, हर एक 15 से 25 एज के ग्रुप के पास मोबाइल में स्क्रॉल हुआ ही है एक बार मेरी रील, कोई ना कोई, या तो साइकोलॉजी या तो हॉरर या तो कोई ना कोई। मेन चैनल की बात कर रहा हूँ, जो नए हो उनको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि अविनाश कुमार मेरा एक मेन चैनल है, बस अविनाश कुमार लिखना टॉप पे ही आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब स्टार्टिंग में आप हाइड करो, और एक मैं डायलॉग भी कहता हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। तो दिखाओ मत, बताओ मत, झूठा बता दो, नहीं ये सब झूठ है, मैं हुई नहीं, इतना बोल दो कि मैं तो हुई नहीं ये वीडियो में, ये जो वीडियो देख रहे हो ये मैं हुई नहीं, ये नहीं करना, तमाचा खा लोगे, ठीक है, बहुत पीटे जाओगे। तो बस अब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं यार इस वीडियो को, बिकॉज ज़बरदस्ती का लंबा नहीं खींचना चाहता। ऑलरेडी ये टॉपिक्स इस चैनल पे जो मैं बनाता हूँ काफ़ी बोरिंग होते हैं, तो एक छोटा सा लाइफ अपडेट दे देता हूँ कि अच्छा जा रहा है काफ़ी भी। रिसेंटली कल हम अक्षरधाम भी गए थे, और अक्षरधाम में जाकर काफ़ी ज़्यादा पीस तो नहीं मिला, क्योंकि आजकल मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है यार, मतलब वो जो पीस होता है ना, वो मज़ा नहीं आता। अब देखो, अक्षरधाम में हम ये भी नहीं कह सकते कि रील्स बनाते हैं आते हैं लोग, क्योंकि मोबाइल बाहर ही जमा हो जाता है, जिसको नहीं पता है, दिल्ली के अक्षरधाम में। लेकिन जब मैं गया तो मुझे पीस नहीं मिला। मुझे पीस पता है कहाँ मिला? मुझे पीस मिला गुरुद्वारे में, क्योंकि गुरुद्वारे में थे सिर्फ 2 से 3 लोग, मंदिर में थे हज़ारों लोग। मंदिर की भी एक अच्छी वाइब है, क्योंकि मैंने वहाँ पर भगवान से बात की, बट गुरुद्वारे में जो मुझे पीस चाहिए ना, अभी मेरा माइंड समझो आप क्या है, ऑलरेडी 10 चीज़ें चल रही हैं, तो हर चीज़ में मुझे थोड़ी सी शांति वाली प्लेस चाहिए,
ठीक है। मे बी मैं ऐसा हो गया हूँ, ऐसे बाकी लोग नहीं होते हैं, बट मैं ऐसा हो गया हूँ। और जैसे ही मैं गुरुद्वारा गया, मेरा एक दोस्त है जसकीरत, मैं फ़ोटो दिखा दूँगा आपको, तो मैंने उसको बोला कि यार गोल्डन टेम्पल चल सकते हैं क्या? उसने बोला हाँ। तो हमने फ्राइडे का प्लान बनाया और मे बी हम गोल्डन टेम्पल भी जाएँ। तो या थिंग्स आर चेंजिंग, आई एम गोइंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ, और काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि भूख अभी भी नहीं लग रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए इस चीज़ को लेके, भूख को लेके, क्योंकि ये दिक्कत कर सकता है मुझे। एनीवेज नई चीज़ें सीखते रहो गाइस, क्योंकि यही आपको काम करेगी। डिसिप्लिन लाओ, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हो ना, तो आप बोर नहीं होते हो, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि आप खुद के बॉस बन चुके हो। आपने खुद वो डिसाइड किया है कि आपको ये काम इतनी डेडलाइन में कर देना है। तो सामने वाला आपको जज कर रहा है, सामने वाला आपको नेगेटिव बोल रहा है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यू विल नॉट केयर अबाउट इट, ठीक है। आप बस अपने गोल्स पे फोकस करोगे कि मेरा गोल फॉर द टाइमिंग जो है उस पर फोकस करोगे, क्योंकि लोगों की यार सोचने लगोगे ना, तो लोग तो ऐसी की तैसी कर देंगे, ठीक है। मैंने अपने 2 से 3 साल लोगों के बारे में सोचा, शायद मैं 2 से 3 साल और आगे होता लाइफ में अपने, बट इट्स फाइन। मैंने उस वक्त में भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन किया, मुझे पता चला कि कैसे लोगों के साथ नहीं रहना है। और जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे, जैसे जैसे आप अपनी ग्रोथ फेज़ में जाओगे, जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ेगी अच्छी चीज़ें करने के लिए, डिसिप्लिन चीज़ें करने के लिए, दुनिया की दुनियादारी पंचायत से कटने के लिए ना, लेट मी वार्न यू, आप अकेले होते जाओगे जैसे मैं हो गया हूँ। बट इसकी भी खुद के लेवरेजेस हैं कि आपके पास, मेरे पास एक ऑडियंस है जो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, बिकॉज मे बी आई एम ट्राइंग माई सेल्फ टू, मतलब आई एम ट्राइंग माई सेल्फ बेस्ट टू मेक योर लाइफ बेस्ट, टू एंटरटेन यू एट द बेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी, मतलब बताना कि मेरी बातें कैसी लगती है आप लोगों को। बाकी तो मेरा मोटो सिंपल सा है कि जो सीखा है वो सिखाऊं। कुछ ज्ञानी बाबा तो होने कहीं बैठा हुआ है ऐसे करके, बस जो सीखा है वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल होगा, अगर होगा तो ठीक है। बाकी कुछ भी कमेंट में लिखना है तो आप लिख सकते हो, आई विल बी पिकिंग दैट मे बी इन नेक्स्ट वीडियो। बट अभी के लिए इसको रैप करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, द ओनली थिंग विच कैन बी अचीव्ड विदाउट एफर्ट इज़ फेलियर, ठीक है। तो फेल नहीं होना है हमको, फेल हो गए भी तो नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ, मैं फेल नहीं होता हूँ। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।